जिस व्यक्ति में अकेले रहने की हिम्मत होती है, उस व्यक्ति का सारा डर दिन ब दिन खत्म होता चला जाता है और वह खुद को पहचानने लगता है। खुद की क्षमता, ताकत और विचार शक्ति वह पहचान लेता है और वह उसे सुधारने की कोशिश करता है और अंततः अकेले रहने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर ही लेता है। इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा है। इसी रहस्य को हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अकेले राजा की कहानी। बहुत समय पहले एक धनी राजा था। उसका राज्य बहुत ही वैभवशाली और ऐश्वर्य से भरपूर था। उसने अपने पराक्रम और साहस से अपने राज्य का विस्तार किया था। उसके राज्य में प्रजा भी बहुत खुशहाल थी। उसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी सबसे छोटी रानी से सबसे अधिक प्रेम करता था। वह उसका बहुत ध्यान रखता, उसको दुनिया के सबसे कीमती वस्त्र एवं अनमोल रत्न उपहार में लाकर देता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। तीसरी पत्नी की सुंदरता पर वह बहुत मोहित था और उसकी सुंदरता पर गर्व करता था। वह जब भी कहीं जाता तो तीसरी रानी को अपने साथ लेकर जरूर जाता, परंतु वह मन ही मन घबराता था कि कहीं वह उसे छोड़ डैच करना चली जाए या कोई उसको उससे छीन न ले। राजा की दूसरी पत्नी बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और विचारशील थी। हर मुश्किल समय में जब राजा को सलाह की जरूरत पड़ जाती तो वह राजा की भरोसेमंद सलाहकार थी। राजा को उस पर बहुत भरोसा था और राजा उसका बड़ा सम्मान करता था। राजा की पहली रानी बहुत निष्ठावान और अच्छे हृदय वाली स्त्री थी। वह राजा को बहुत प्रेम करती थी, परंतु राजा कभी उसकी परवाह न करता। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसको यह लगने लगा कि उसका जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। उसने अपनी खूबसूरत जिंदगी के बारे में सोचा तो उसे मरने के बाद अब अकेले होने का डर सताने लगा। वह अपनी चौथी पत्नी को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि मैंने तुमसे सबसे अधिक प्रेम किया है, तुम्हें दुनिया की हर कीमती चीज लाकर दी है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, पर अब मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कुछ न कहा, कोई जवाब नहीं दिया और बिना कोई शब्द कहे वहां से चली गई। अब राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलवाया और उससे कहा, मैंने तुम्हें जीवन भर प्रेम किया है, परंतु अब मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, सच है, आपने मुझे बहुत प्रेम किया है, परंतु जीवन बहुत सुंदर है और मैं जीवन के साथ हूं। मैं तो आपके मरने के बाद दूसरा विवाह कर लूंगी, ऐसे व्यक्ति से जो मुझे आपकी तरह प्रेम करे। राजा ने अब अपनी दूसरी पत्नी को बुलवाया और कहा, प्रिय, तुमने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा सबसे अधिक विश्वास तुम पर ही रहा, परंतु अब तो मैं मरने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? दूसरी पत्नी ने कहा, नहीं राजन, मुझे खेद है कि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपके अंतिम संस्कार और मृत्यु पश्चात सभी कार्यों का ध्यान रखूंगी। राजा अकेला, निसहाय और दुखी होकर सर पकड़ डीडीएच कर बैठ गया। तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां जहां भी जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। राजा ने सर उठाकर देखा, बहुत ही दुबली पतली और कमजोर सी उसकी पहली पत्नी सामने खड़ी ही थी। वास्तव में राजा ने कभी अपनी पहली पत्नी की परवाह न की थी। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कहा कि मुझे यह हमेशा से पता था, तुम मुझे सबसे अधिक प्रेम करती हो, काश मैंने तुम्हारा बेहतर ख्याल रखा होता। सच्चाई यह है कि यह कहानी एक राजा की नहीं है जिसकी 4 पत्नियां हैं। यह आपकी, मेरी और हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सभी की 4 पत्नियां हैं। चलिए जानते हैं कैसे। हमारी चौथी पत्नी चाहे, यानी हमारा शरीर। सोच के देखिए, हम उसके अच्छा दिखाने के लिए कितना समय देते हैं और प्रयास करते हैं। इस शरीर के आराम और बेहतरी के लिए हम जीवन भर कोशिशें करते हैं, पर यह हमें छोड़ देगा जब हम मर जाएंगे। फिर इसे जलाया या दफनाया जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी धन संपत्ति है, यानी वह भौतिक और सांसारिक चीजें जो हम जीवन भर इकट्ठी करते रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मगर जब हम मरेंगे तो यह दूसरों के पास जाएगा, इसे बांटा जाएगा। तभी तो राजा हमेशा डरता था कि यह पत्नी उसे छोड़ देगी या कोई उसे चुरा लेगा। और कहानी में तीसरी पत्नी कहती है कि उसके जाने के बाद वह फिर से शादी करेगी। हमारी दूसरी पत्नी, जो कि हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं और वो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं,
चाहे उन्होंने जीवन में हमारा कितना भी समर्थन किया हो या साथ दिया हो, मगर वह चाहते हुए भी हमारे साथ नहीं आ सकते। बस वह हमारे अंतिम संस्कार और मृत्यु पश्चात होने वाले कार्यों में शामिल हो सकते हैं। तभी तो दूसरी पत्नी कहानी में कहती है, साथ चलना संभव नहीं है, मगर वह अंतिम संस्कार और सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगी। हमारी पहली पत्नी, हमारी आत्मा, हमारी पहली पत्नी है, चूंकि वह शुरुआत से ही हमेशा हमारे पास होती है और इसलिए हम अक्सर उसकी उपेक्षा करते हैं, जैसे मुफ्त में मिलने वाली चीजों की उपेक्षा की जाती है। हम अपनी आत्मा की कोई परवाह नहीं करते, मगर सच ये है कि आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारे मरने के बाद भी यह हमें अगले कदम पर ले जाएगी। ये बात हम तो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या है, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। यही वजह है कि पहली पत्नी भले ही राजा द्वारा उपेक्षित की गई थी, पर वह अंत में चिल्लाती है और राजा से कहती है कि मैं आपका अनुसरण करूंगी, चाहे आप कहीं भी जाएं। यह कहानी बताती है कि आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए और इसे स्वस्थ रखना चाहिए ताकि आप जीवन को पूरी तरह से जी सकें। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ शरीर होना अच्छा है। अपनी संपत्ति सुख का आनंद लें, क्योंकि ये भौतिक चीजें प्रदान करते हैं जो हम सभी को भौतिक जीवन में चाहिए। और अपने परिवार और मित्रों को भी प्यार करें, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम ही उपजता है। और इस संसार में सुख भोगने के लिए परिवार और मित्र अत्यंत आवश्यक हैं, मगर अपनी आत्मा को कभी न भूलें। जैसे हम अपने शरीर, धन और परिवार की देखभाल करते हैं, अपनी आत्मा की देखभाल करना भी कभी न भूलें, क्योंकि आप और आपकी आत्मा अनंत काल तक एक साथ बंधे हुए हैं। आपकी आत्मा आपकी सबसे वफादार दोस्त साबित होगी। दोस्तों, वही अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हिमालय की शांत पहाड़ियों में स्वामी देव नाम के एक बुद्धिमान और विनम्र साधु रहते थे। वह एकांत और आंतरिक शांति की शक्ति पर अपनी गहन शिक्षाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। स्वामी देव का मानना था कि सच्ची शक्ति और ज्ञान भौतिक संसार की विकर्षणों से दूर केवल स्वयं के भीतर ही पाया जा सकता है। एक दिन राजन नाम के एक कुख्यात चोर ने स्वामी देव और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुना। उत्सुक होकर राजन ने उत्तर की तलाश में भिक्षु के पास जाने का फैसला किया। अपने आपराधिक अतीत के बावजूद राजन के दिल में अपने जीवन में कुछ और सार्थक करने की गहरी चाहत थी। स्वामी देव से मिलने पर राजन भिक्षु की शांतिपूर्ण उपस्थिति और बुद्धिमान आचरण से आश्चर्यचकित रह गया। स्वामी देव ने खुली बाहों से राजन का स्वागत किया और उन्हें आग के पास बैठने की पेशकश की। जैसे ही दोनों मौन बैठे थे, आग की कड़कड़ाहट राजन की बेचैन आत्मा के भीतर की उथल पुथल को प्रतिध्वनित कर रही थी। एक लंबे विराम के बाद स्वामी देव धीरे से बोले, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे भीतर एक बड़ी उथल पुथल महसूस हो रही है। तुम्हारा अतीत अंधकारमय हो सकता है, लेकिन यदि तुम एकांत की शक्ति को अपनाओ तो तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भर सकता है। स्वामी देव की बात से राजन आश्चर्यचकित रह गया। जब उसका जीवन अराजकता और गलत कामों से भरा हुआ था तो एकांत उसे शांति कैसे दे सकता था। लेकिन भिक्षु की कोमल निगाहों में से कुछ उसके दिल को छू गया और उसने स्वामी देव के साथ रहने और सीखने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और राजन स्वामी देव की शिक्षाओं में डूब गए। उन्होंने मौन बैठना, अपने पिछले कार्यों पर ध्यान करना और अपने भीतर क्षमा मांगना सीखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजन को अपने ऊपर शांति का एहसास होने लगा, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बैठे थे, राजन स्वामी देव की ओर मुड़े और पूछा, जब मैं हमेशा समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर रहा हूं तो अकेलापन मुझे ताकत कैसे दे सकता है। स्वामी देव जानबूझकर मुस्कुराए और जवाब दिया, सच्ची ताकत भीतर से आती है मेरे बच्चे। जब आप खुद के साथ शांति से रहना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। अकेलेपन का मतलब अलग थलग होना नहीं है, बल्कि साहस ढूंढना है। बिना किसी डर या आलोचना के अपने अंतरतम का सामना करें। राजन ने स्वामी देव की बातों पर गहराई से विचार किया और महसूस किया कि सच्ची शक्ति उसकी अपनी कमजोरियों और भय को स्वीकार करने में है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसे अपने भीतर एक परिवर्तन होता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसके अतीत की जंजीरों ने उसकी आत्मा पर अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी थी। एक सुबह
स्वामी देव ने घोषणा की कि राजन के लिए मठ छोड़ने और आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। जब राजन ने उस भिक्षु को विदा किया जिसने उसे आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया था, तो उसे उत्साह और आशंका का मिश्रण महसूस हुआ। जैसे ही राजन ने पहाड़ से नीचे यात्रा की, वह अपने साथ स्वामी देव द्वारा सिखाए गए एकांत और आत्मचिंतन के पाठ भी ले गया। रास्ते में उन्हें चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की एक नई भावना के साथ उनका सामना किया। साल बीतते गए और राजन का नाम मुक्ति और परिवर्तन का पर्याय बन गया। लोगों को उस कुख्यात चोर पर आश्चर्य हुआ जिसने अपना जीवन बदल दिया और नई शुरुआत चाहने वालों के लिए आशा की किरण बन गया। अपने बुढ़ापे में राजन स्वामी देव से मिलने के लिए मठ में लौटे, जिन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। एक बार फिर आग के पास बैठकर राजन ने साधु को आत्मखोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद दिया। स्वामी देव ने राजन के हाथ पकड़ लिए और कहा, याद रखना मेरे बच्चे, अकेलेपन की सच्ची शक्ति अकेले रहने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर मौजूद शक्ति और ज्ञान को खोजने में है। अपने आंतरिक प्रकाश को अपनाओ और तुम अपने चारों ओर की दुनिया को रोशन करोगे। और इसलिए राजन ने सीखा कि किसी के पास सबसे बड़ा खजाना एकांत की शक्ति, दुनिया की अराजकता के बीच स्वयं के साथ शांति से रहने की क्षमता हो सकती है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत भीतर से आती है और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन्होंने अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। भिक्षु और चोर की कहानी एक किंवदंती बन गई। मुक्ति और लचीलेपन की एक कहानी जिसने पीढ़ियों को एकांत में सांत्वना खोजने और हम में से प्रत्येक के भीतर निहित परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, वही अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आनंदपुर के विशाल साम्राज्य में राजा विक्रम नाम का एक शक्तिशाली और दयालु राजा था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के कारण अपने लोगों में पूजनीय था। राजा का विवाह सुंदर और बुद्धिमान रानी माया से हुआ, जिसने उनके सभी प्रयासों में उनका समर्थन किया। एक दिन अदालत के लंबे सत्र और अपने सलाहकारों के साथ बैठकों के बाद राजा विक्रम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से अभिभूत और बोझिल महसूस करते हुए अपने कक्ष में चले गए। जैसे ही वह शांत चिंतन में बैठा, रानी माया ने उसकी परेशानी देखी और हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आई। मेरे प्यारे पति, आपको इतनी परेशानी क्या है? उसने पूछा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। राजा ने गहरी आह भरी और उत्तर दिया, मेरी प्रिय माया, एक राज्य पर शासन करना कोई आसान काम नहीं है। मैं जो निर्णय लेता हूं वह कई लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और कभी कभी मेरी जिम्मेदारियों का भार उठाना बहुत भारी लगता है। मैं अक्सर चाहता हूं कि मुझे कोई मिल जाए, एकांत में सांत्वना और शक्ति। रानी माया ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोली, मेरे प्यारे पति, मैं आपके संघर्षों को समझती हूं, लेकिन याद रखें कि एकांत भी महान शक्ति का स्रोत हो सकता है। जब हम अकेले समय बिताते हैं तो हमें प्रतिबिंबित करने, रिचार्ज करने और स्पष्टता पाने का अवसर मिलता है हमारे विचारों में। शायद एकांत का एक क्षण ही वह चीज है जिसकी आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने की ताकत खोजने के लिए आवश्यकता है। अपनी पत्नी के शब्दों से प्रेरित होकर राजा विक्रम ने आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपने दरबारियों और सलाहकारों को अलविदा कहा और उस ज्ञान की तलाश में अकेले जंगल में निकल पड़े जो केवल एकांत में ही पाया जा सकता था। राजा कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में घूमता रहा। उसका मन राज दरबार के विकर्षणों से मुक्त था। उन्होंने अपने दिन शांत झीलों के किनारे ध्यान करते हुए, पेड़ों पर हवा की फुसफुसाहट सुनते हुए और प्रकृति के एकांत में शांति पाते हुए बिताए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, राजा विक्रम को आंतरिक शांति और ताकत की एक नई अनुभूति हुई जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने महसूस किया कि एकांत में वह अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं से जुड़ सकते हैं, अपने निर्णय लेने में स्पष्टता पा सकते हैं और साहस और लचीलेपन के अपने आंतरिक भंडार का उपयोग कर सकते हैं। एक रात जब वह तारों की छांव के नीचे बैठे थे, राजा विक्रम को एक गहन अनुभूति हुई। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति राजसत्ता के बाहरी दिखावे या दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर से आती है। उन्होंने महसूस किया कि एकांत की शक्ति उन्हें आत्मनिर्भरता, आत्मनिरीक्षण
और आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा करने में मदद करने की क्षमता में निहित है। अपने नए ज्ञान के साथ राजा विक्रम नए सिरे से और स्फूर्तिवान होकर अपने राज्य में लौट आए। उनके लोगों ने उनमें एक बदलाव देखा। वे अपने शासन में अधिक आश्वस्त, अधिक निर्णायक और अधिक दयालु थे। राजा का शासनकाल महान समृद्धि और सद्भाव के समय के रूप में जाना जाने लगा। यह सब उनके द्वारा एकांत में सीखे गए पाठों के कारण था। इस कहानी की सीख ये है कि अकेलेपन की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले बिताए गए शांत क्षणों में हम अपने सच्चे स्वरूप की खोज कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों में ताकत पा सकते हैं और आंतरिक ज्ञान के स्रोत का लाभ उठा सकते हैं, जो जीवन की चुनौतियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। एकांत कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे लचीलेपन और स्वतंत्र रूप से पनपने की क्षमता का प्रमाण है। और इसलिए राजा विक्रम और रानी माया ने ज्ञान और करुणा के साथ आनंदपुर पर शासन किया। अकेले की शक्ति की साझा समझ से उनका बंधन मजबूत हुआ। उनकी विरासत पीढ़ियों तक जीवित रही, जो उस स्थायी शक्ति का प्रमाण है जो एकांत में पाई जा सकती है। दोस्तों, वही अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई शहर में निशा और नितिन नाम का एक जोड़ा रहता था। निशा एक महत्वाकांक्षी महिला थी जो एक सफल वास्तुकार के रूप में काम करती थी, जबकि नितिन एक समर्पित इंजीनियर था जो निर्माण स्थल पर लंबे समय तक काम करता था। अपने कठिन करियर के बावजूद उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकाला, साथ बिताए पलों को संजोया। एक दिन निशा को अकेलेपन की शक्ति और इससे होने वाले लाभों के बारे में एक लेख मिला। इस विचार से प्रेरित होकर उसने कुछ समय अकेले बिताकर आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने नितिन के साथ अपने विचार साझा किए, जो शुरू में सशंकित था, लेकिन उसने उसके फैसले का समर्थन किया। निशा ने शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों में एक शांत केबिन बुक किया। जैसे जैसे वह अपने नए परिवेश में बसती गई, उसे अपने ऊपर शांति और सुकून का एहसास महसूस हुआ। बिना किसी व्यवधान के उसे अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपने सपनों पर विचार करने का अवसर मिला। इस बीच नितिन ने अपना काम जारी रखा, निशा को याद किया, लेकिन उसके एकल साहसिक कार्य के महत्व को समझा। उन्होंने अपनी नौकरी की परिचित दिनचर्या में सांत्वना पाते हुए नए सिरे से फोकस के साथ अपनी परियोजनाओं पर काम किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, निशा और नितिन ने खुद को व्यक्तिगत रूप से विकसित होते पाया। प्रत्येक को अपने अलग अलग समय से ताकत मिलती थी। अपने एकांत के दौरान निशा ने स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना की खोज की। उन्होंने अपनी गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए एक पत्रिका में अपने विचार लिखे। उसने महसूस किया कि अकेले रहने से उसे अपने डर का सामना करने, अपनी शक्तियों को अपनाने और अनंत संभावनाओं से भरे भविष्य की कल्पना करने की अनुमति मिली। शहर में वापस नितिन को एक प्रतिष्ठित परियोजना की खबर मिली, जिसके लिए उसकी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। अवसर से उत्साहित होकर उसने अपने दिल और आत्मा को हाथ में लिए काम में लगा दिया, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। जैसे ही उन्होंने परियोजना पर अथक परिश्रम किया, उन्होंने खुद को रचनात्मकता और नवीनता के उस कुएं में प्रवेश करते हुए पाया जिसके अस्तित्व के बारे में उन्हें कभी पता नहीं था। कई सप्ताह एकांत में बिताने के बाद निशा तरोताजा और प्रेरित महसूस करते हुए घर लौट आई। उसने नितिन के साथ अपने अनुभव साझा किए, जो ध्यान से सुन रहा था और उसमें हुए परिवर्तन से चकित था। निशा को एहसास हुआ कि अकेलेपन ने उसे आत्म जागरूकता का उपहार दिया है, जिससे वह अपनी कंपनी की सुंदरता और अपनी आंतरिक शक्ति की गहराई की सराहना करने में सक्षम हो गई है। साथ में निशा और नितिन ने अपने अलग अलग समय के दौरान सीखे गए सबक पर विचार किया। उन्होंने पाया कि एकांत अकेले होने के बारे में नहीं है, बल्कि विकास और आत्मखोज के लिए एक उपकरण के रूप में एकांत को अपनाने के बारे में है। वे समझ गए कि अकेले समय बिताने से उन्हें अपने भीतर से जुड़ने, छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने और अपनी आत्मा को पोषण देने का मौका मिला। जैसे ही वे हाथ में हाथ डाले खड़े थे, दूर से चमकती शहर की रोशनी को देख रहे थे, निशा और नितिन को पता था कि वे एक साथ मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने अकेलेपन की शक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपनाया था। उन्होंने सीखा कि एकांत कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण का एक स्रोत है, जो उन्हें चुनौतियों से उबरने
अपने जुनून को आगे बढ़ाने और पूरी तरह से जीवन जीने में सक्षम बनाता है। कहानी का सार यह है कि जहां साथ अनमोल है, वहीं अकेलापन भी उतना ही मूल्यवान है। अपने मन, शरीर और आत्मा को पोषित करने के लिए दूसरों के साथ रहने और अकेले समय बिताने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अकेलेपन को अपनाने से हमें आत्म जागरूकता पैदा करने, आंतरिक शांति पाने और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने, एक पूर्ण और समृद्ध जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, वही अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ और किरण नाम के दो कुख्यात चोर रहते थे। वे अपने चालाक तरीकों और सबसे सतर्क गार्डों को भी मात देने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। अपनी सफल डकैतियों के बावजूद सिद्धार्थ और किरण दोनों को अपने अंदर एक खालीपन का एहसास हुआ। वे अपने जीवन में कुछ और पाने की लालसा रखते थे, हालांकि वे यह नहीं समझ पाते थे कि यह क्या है। एक दिन अधिकारियों के साथ करीबी मुठभेड़ से बाल बाल बचने के बाद सिद्धार्थ और किरण ने खुद को जंगल के अंदर एक परित्यक्त मंदिर में छिपा हुआ पाया। जैसे ही वे मौन बैठे, उनके कार्यों का बोझ उन पर पड़ने लगा। सिद्धार्थ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, किरण, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि चोरी करने और भागने के अलावा भी जीवन में कुछ और है? किरण ने सिद्धार्थ के सवाल पर विचार करते हुए जवाब दिया, मैं हूं मेरे दोस्त। हम अपनी योजनाओं में हमेशा एक साथ रहे हैं, लेकिन मैं इस भावना को दूर नहीं कर सकती कि हमारे जीवन में कुछ कमी है। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने सुझाव दिया, क्या होगा अगर हम अपराध का अपना जीवन छोड़ दें और आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़े? शायद तब हमें वह उद्देश्य मिल जाएगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। किरण एक पल के लिए झिनकी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि सिद्धार्थ सही था, और इसलिए दोनों चोरों ने अपने पुराने तरीकों को त्यागने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया। उन्होंने चोरी के अपने जीवन को अलविदा कह दिया और आत्मनिरीक्षण और विकास के मार्ग पर निकल पड़े। भारत के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से यात्रा करते समय सिद्धार्थ और किरण को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रत्येक कठिनाई पर काबू पाने के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और उन्हें एक दूसरे की संगति में सांत्वना मिली। उन्होंने एकांत की शक्ति की खोज की और यह कैसे उन्हें अपने भीतर के साथ उन तरीकों से जुड़ने की अनुमति देता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रात जब वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बैठे थे, सिद्धार्थ ने कहा, किरण, मुझे एहसास हो गया है कि अकेले रहने का मतलब अकेला होना नहीं है। एकांत में हमें अपने डर का सामना करने की ताकत और अपनी योजना बनाने की बुद्धि मिलती है। अपनी नियति। किरण ने सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं सिद्धार्थ, अकेले हमें अपने जीवन को अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार आकार देने की स्वतंत्रता है। यह एक मुक्तिदायक एहसास है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी यात्रा उन्हें धुंध से ढके पहाड़ के ऊपर स्थित एक सुदूर मठ तक ले गई। यहां उन्होंने इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर रहने वाले बुद्धिमान आर्षि से मार्गदर्शन मांगा। आर्षि ने उनके दिलों में ईमानदारी को महसूस करते हुए एकांत की शक्ति और आत्मा पर इसके परिवर्तनकारी प्रभावों पर मूल्यवान शिक्षाएं दी। महीनों के ध्यान और चिंतन के बाद सिद्धार्थ और किरण मठ से बदले हुए व्यक्ति के रूप में निकले। उन्हें वह शांति और स्पष्टता मिल गई थी जिसकी वे हमेशा से तलाश कर रहे थे। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ उन्होंने अपने कौशल का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करने का निर्णय लिया। साथ में सिद्धार्थ और किरण ने एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा की और कम भाग्यशाली लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। उनकी दयालुता के कार्यों ने दूसरों को उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिससे सकारात्मकता और करुणा का प्रभाव पैदा हुआ। अंत में सिद्धार्थ और किरण को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। एकांत की शक्ति ने उन्हें साहस और लचीलेपन के अपने आंतरिक भंडार का दोहन करने की अनुमति दी, जिससे वे दूसरों के लिए आशा की किरण बन गए। कहानी का सार यह है कि कभी कभी सबसे बड़े साहसिक कार्य और खोजें हमारा इंतजार करती हैं, जब हमारे पास एकांत को अपनाने का साहस होता है। शांत चिंतन के क्षणों में ही हम अपनी वास्तविक क्षमता का पता लगाते हैं और उज्जवल भविष्य के द्वार खोलते हैं। सिद्धार्थ और किरण की यात्रा, अकेलेपन की स्थाई
शक्ति और हमारी नियति को बेहतर बनाने में इसके लाभों के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।